फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शाला वन। मैं पूर्वा आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। हमारे जो सीटेट का थीम चल रहा था फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसका पार्ट 2 लेकर। तो फ्रेंड्स, कल हमने देखा था कि परिवार क्या है, ठीक है, परिवार के कार्य क्या क्या है, कितने प्रकार के परिवार होते हैं, और हमने पारिवारिक वृक्ष को, परिवार के रूप जो है पारिवारिक वृक्ष है, उसको भी हमने दर्शाया था। ठीक है, जो फैमिली ट्री है वो भी मैंने आपको बताया था कि परिवार को एक पारिवारिक वृक्ष की तरह दर्शाया जा सकता है। और कितने प्रकार होते हैं परिवार के, जिसमें हमारे न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली दोनों है, यानी कि संयुक्त और एकल परिवार दोनों हैं। तो उसमें ही कुछ चीजें और थी, जैसे मातृ सत्ता परिवार, जैसे हमारी मम्मी की साइड के और पापा के साइड के, ये भी होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आज बात कर लेते हैं कुछ हमारे जो बचे हुए पार्ट थे इसके फैमिली एंड फ्रेंड्स के, उसके बारे में, जो एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे। चलिए आइए देखते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि परिवार एवं मित्र, परिवार है क्या। तो परिवार जो है हमारा बेसिक यूनिट क्या है, सोसाइटी की बेसिक यूनिट है। फैमिली हमें क्या दर्शाती है, जब बच्चा परिवार में आता है, ठीक है, पैदा होता है, तभी से उसका क्या होता है, सामाजिकरण, यानी कि उसका सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब वो सामाजिकरण स्टार्ट कहाँ से होता है, परिवार से। यानी कि सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे परिवार से ही सारी शिक्षा मिलनी, जो जैसा देखता है वो वैसा ही बच्चा करता है। तो जब वो बच्चा बड़ा होता है फिर धीरे धीरे दूसरी समाजीकरण में जाता है, जैसे कि हमारा स्कूल हो गया और हमारा बाहरी समाज हो गया। ठीक है, तो ये सारी भी चीजें क्या अदा करती हैं, बच्चे के समाजीकरण के विकास में सहायक होती हैं। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, फैमिली क्या है, सोसाइटी। अब सोसाइटी वर्ड्स भी जो है ना, बहुत अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। अब आप सभी जानते हैं कि हर एक इंसान की एक सोसाइटी होती है। आप सभी कहते होंगे बोलचाल की भाषा में कि सोसाइटी। तो सोसाइटी का महत्व क्या है। अब आपकी अगर अच्छी सोसाइटी नहीं होगी तब भी आप लोग आपके पास आना पसंद नहीं करेंगे। अब अच्छी सोसाइटी यानी अच्छा समाज, यानी समाज आपको एक्सेप्ट करे, आप समाज में बैठे उठें, सारी चीजें सीखें, आप समाज जैसे आप समाज में जाएं, आप उसी तरह समाज को देख के तो अपने आप को चेंज करते हैं। अब अच्छी सोसाइटी में रहेंगे तो अच्छी चीजें आप सीखेंगे, अडॉप्ट करेंगे आप उसी तरह, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि जैसा आपका कल्चर है, अब आप जहां पर भी रहते हैं जो भी आपका कल्चर है, तो समाज के अकॉर्डिंग ही आप उस कल्चर को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। बट यही मैंने बताया कि सोसाइटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसमें, फैमिली में और बच्चे के विकास में। तो हमारे जो फैमिली के वर्क हैं, यानी कि वर्क, परिवार के कार्य, परिवार के कार्य क्या है, परिवार के कार्य हैं, ठीक, जो परिवार होता है वो बच्चे का क्या होता है, पहला स्कूल होता है। क्या होता है, स्कूल होता है। बच्चे का पहला क्या होता है, स्कूल होता है, परिवार। और उसकी बच्चे की प्राथमिक जो शिक्षक होती है वो क्या होती है, माँ। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने माँ के पास ही रहना ज्यादा पसंद करती है। माँ जितना पालन पोषण करती है उतना कोई नहीं कर सकता। इसीलिए बोला गया है कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षक क्या होती है, माँ। माँ बच्चे के फीलिंग से, इमोशनली बहुत ज्यादा बच्चों से क्या होती है, अटैच हो जाती है। और हमारे जो परिवार के कुछ कार्य हैं, जैसे कि शुरुआत में ही जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसका कुछ उसके साथ कुछ उसके कार्य जुड़ जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे मैंने भी आपको बताया कि उसका समाजीकरण घर से ही स्टार्ट होता है, उसका डेवलपमेंट जो है घर से ही स्टार्ट होता है। फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है, फिर वो स्कूल जाता है, फिर वहाँ का अलग सोसाइटी बनता है, वहाँ के अलग उसका समाजीकरण होता है। फिर बाहर लोगों के साथ बैठता उठता है, देखता है, वो उसका समाजीकरण वहाँ पे अलग तरीके से होता है। तो ये सारी चीजें हमारी किसकी आएंगी, परिवार के कार्य में आएंगी। और प्राथमिक शिक्षक क्या होगी, बच्चे की माँ होगी। और ये जो सोसाइटी वर्ड है, इसी से रिलेट कर लीजिए आप किसको, सोशलाइजेशन को, यानी कि समाजीकरण को। अब समाजीकरण बहुत बड़ा शब्द है अपने आप में। और कल मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी दोनों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्राइमरी हमेशा क्या होगा, परिवार, और सेकेंडरी में अगर आपसे पूछा जाएगा तो अगर इसमें फैमिली होगा तो वो हट जाएगा। परिवार ऐसे होता है, प्राइमरी जो होगा हमेशा क्या होगी, आपकी फैमिली होगी। फैमिली क्यों होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि सामाजिकरण, अभी मैंने बताया कि सामाजिकरण जो है यानी कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका सोशलाइजेशन, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, उसके घर से स्टार्ट होता है। इसलिए
जो है प्राइमरी सोशल एजेंसी जो है हमेशा परिवार होता है, और सेकेंडरी में आपके विद्यालय हो गए, आपका आसपास की सोसाइटी हो गई, ये सारी चीजें सोशलाइजेशन किस में आएंगी, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी ट्रिक देख लीजिए, ऐसे सेकेंडरी और ऐसे सोसाइटी वगैरह जो सारी चीजें वो किस में आएंगी आपकी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी में। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ नए चीज पे बात कर लेते हैं। एक नया पॉइंट आपके सामने आया है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। अब जो कि हमारा परिवार एक टॉपिक चल रहा है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ फैमिली में कुछ चीजें होती हैं, कुछ दर्शाई जाती हैं, यानी कि अगर बच्चे के साथ या किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो तब भी वो अपना साहस नहीं खोता है और निरंतर प्रयास करके वो क्या करता है, आगे बढ़ता है और अपने मुकाम को हासिल करता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, वो मैं आपको चलिए आइए बताती हूँ। कल मैंने बताया था आपको इसी से रिलेटेड मैंने क्या बताया था, लुई ब्रेल लिपि के बारे में। इसका निर्माण किसने किया था, लुई ब्रेल ने। बचपन में उनकी आंखों की रोशनी क्या हो गई थी, चली गई थी एक हादसे में, तो इस वजह से उन्होंने किसका निर्माण किया, हमारी ब्रेल लिपि का। और ब्रेल लिपि जो है मोटे कागज पर, सादे कागज पर जो हमारे लोहे के औजार होते हैं उससे नुकीली चीजें बनाकर उससे हमारी लिखी जाती है। बच्चे उसको क्या, दृष्टिहीन जो कि जिनके नेत्र नहीं होते, जिनके आंखें से दिखाई नहीं देता, वो क्या करते हैं, उसे स्पर्श करके यानी कि छू करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये हमारी क्या मैंने आपको बताया था ब्रेल लिपि के बारे में। अब आइए कुछ पॉइंट्स और मेंशन है वो भी मैं आपको बता चलती हूँ। एक तो हमारा है सुधा चंद्रन के बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। क्या चीज है सुधा चंद्रन जो है हमारी किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से। किससे संबंधित है दोस्तों, भरतनाट्यम। दुर्घटना में पैर खो दिया इन्होंने, क्या कर दिया, एक इनके साथ सड़क हादसा हुआ था सुधा चंद्रन के साथ और उन्होंने क्या खो दिया, अपना पैर खो दिया। उनका एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने अपना पैर क्या करा, खो दिया। अब वो आर्टिफिशियल लेग यानी कि जो कृत्रिम पैर यानी कि नकली पैर लगे हुए हैं उनके, और वो उसकी सहायता से क्या करती हैं, नृत्य करती हैं, क्या करती हैं, डांस करती हैं, किसकी, आर्टिफिशियल लेग। अब तो आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अगर इंसान का मनोबल हाई है यानी कि ज्यादा है और वो उसके साथ चाहे कुछ भी, आप बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत है या कुछ भी है, तो अगर इंसान का मनोबल बहुत बढ़ा है या उसका साहस नहीं उसने खोया, तो वो अपनी तरक्की हासिल कर सकता है, वो तरक्की के झंडे फहरा सकता है। तो ये शिक्षा हमें मिलती है किससे, सुधा चंद्रन, जिसमें मैंने आपको चीजें बताई हैं। ठीक है, रविंद्र जैन। आप रविंद्र जैन कौन है, रविंद्र जैन जो है इन्हें आंखों से क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, पर क्या है, इनकी आवाज क्या है, बहुत मधुर है। आवाज क्या है इनकी, मधुर है। आवाज मधुर होने के, आवाज क्या है, मधुर है, बट आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो क्या, मुंह तो चलता है, आवाज तो अच्छी है। तो इससे हमें क्या, अब ये क्या करते हैं, फिल्मों में अपना संगीत दिया, इन्होंने फिल्मों में अपना योगदान दिया, किसमें, संगीत में। तो इससे आपको ये शिक्षा मिलती है कि आप सभी ने देखा कि इन्हें दिखाई तो नहीं देता बट गाते अच्छा है, तो ये किसमें प्रसिद्ध हैं, हमारे संगीत में। शरद गायकवाड़, ठीक, शरद गायकवाड़ की बात करें तो ये किससे संबंधित है, हमारे तैराकी क्षेत्र से। ठीक, इनको तैराकी का क्या है, बहुत अच्छा ज्ञान है, तो ये किससे संबंधित है, हमारे तैराकी के क्षेत्र से। तो ये रहे कुछ हमारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है और आपसे एज इट इज पूछ लेता है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, इसकी कहानी आपको सिर्फ अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और सारी चीजें ऐसे हैं। तो दोस्तों आज हमारा ये जो फैमिली एंड फ्रेंड्स का टॉपिक था ये खत्म होता है। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताती हूँ। चलिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर मैंने आपको बताया था हमारा मेन थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अंदर हमारे कुछ उप थीम भी हैं, यानी कि हमारे क्या है, कुछ सब थीम भी हैं। इसके अंदर क्या है, 4 सब थीम है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स मैंने क्या कर दिया है, आपको कंप्लीट करवा चुकी हूं मैं, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। जो सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके अलावा आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए। मैं आशा करती हूँ आपको सारी वीडियोस समझ में भी आएंगी, कुछ भी इतना वो नहीं है डिफिकल्ट कि आप उसे क्रैक ना कर पाए और सीटेट एग्जाम आपके लिए हलवा साबित होगा। चलिए
तो फैमिली एंड फ्रेंड्स मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बच्चे क्या 4 सब थीम्स कौन कौन से हैं? रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स यानी कि संबंध, ठीक, और एनिमल्स जानवर, प्लांट्स पौधे, और हमारा क्या है दूसरा फ्रेंड्स? वर्क एंड प्ले, खेलकूद, ठीक। तो ये रहे हमारे 4 उप थीम किसके? हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स के। तो हमारा मेन जो था फैमिली एंड फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको कल बताऊंगी क्या रिलेशनशिप, इन्हीं में से मैं कोई टॉपिक लूंगी जो मैं आपका कंप्लीट कराऊंगी। तो उसके बाद दोस्तों हम देख क्या करने वाले हैं कि जो हमारे जितने भी सब थीम्स या थीम्स जितने भी टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, जो बार बार आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एक एक टॉपिक में लूंगी और सारे उसके क्वेश्चंस पॉइंट वाइज स्टेटमेंट वाइज वो सारी चीजें आपको कराऊंगी। तो हमारे फैमिली फ्रेंड्स खत्म होता है। अब मिलते हैं कल किसी एक उप थीम के साथ, वो मैं आपको इन्हीं में से कोई पढ़ाऊंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।